हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती ही। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। अभी हमने जस्ट प्रोग्राम बनाया था देवगुरु बृहस्पति का कि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ ही साथ 21 अगस्त को सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी आपके लगन भाव पर प्रवेश होने जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। शुक्र के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा 21 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर 2025 शुक्र आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्ने चंद्रदेव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को आपके 2 स्थान दिए हैं। कौन कौन से स्थान दिए हैं? जहां पर आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, एक ये भाव दिया है, और जहां पर आप जो है 2 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये 2 भाव दिए हैं। ये चतुर्थ भाव है। ये आपके जीवन में सुखों का भाव है। जो आपके जीवन में भौतिक सुख है, उन सुखों का ये भाव है। आपकी पैतृक भूमि, घर, वाहन, मकान, इन सब का ये भाव है। आपका कौन सा? जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये भाव। दूसरी चीज, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपको सफलता का कोई अगर भाव है, तो सफलता का भाव आपका हो गया है 11वां भाव। जो आप जीवन में अपने सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसका कौन सा भाव हो गया? उसका हो गया आपका ठीक 11वां भाव। तो ये 2 भाव के स्वामी कौन है? आपके इन 2 भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, और केंद्र पर आ रहे हैं। कहते हैं जब कोई ग्रह, शुभ ग्रह केंद्र पर आता है, तो उसके रिजल्ट काफी बेहतर, उत्तम, अच्छे देखने को मिलते हैं। तो शुक्र के यहाँ पर क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, चतुर्थेश होने के कारण कुछ पैतृक धन का और तथा पैतृक भूमि का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लगभग शुक्र 27 दिन तक एक राशि में रहते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कुछ आपको पैतृक धन का तथा पैतृक भूमि का सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको पैतृक भूमि, पैतृक धन का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको जो है सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ आपके जैसे कोई भूमि, वाहन, भवन या मकान कुछ खरीदने के लिए आप सोच रहे थे, तो ये आपके लिए समय उत्तम होगा। फिर भी एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। कोई जैसे आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, काफी दिनों से ये प्लानिंग कर रहे थे कोई वाहन खरीदने की, तो संभवतः वो खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह सोचे हुए थे खरीदने की, तो संभवतः वो खरीद पाएंगे। या कोई घर, कोई नया घर वगैरह खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही वो खरीद पाएंगे। तो ये शुक्र के ये प्रभाव लगन भाव पर देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके मित्र यारों में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है आपके मित्र यारों में, तो ऐसा धन, ऐसा पैसा आपका निकलता हुआ नजर आएगा। कहीं आपके मित्र यारों में अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो उसके निकलने के चांसेस जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। चतुर्थेश होने के कारण कुछ मित्र यारों का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, तथा कुछ यात्राएं, शुक्र आपकी कुछ यात्राएं भी करवा सकते हैं, और यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। तथा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। आपके चतुर्थेश होने के कारण कुछ जो विद्यार्थी गण हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही पढ़ाई लिखाई में मन भी उत्तम, अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। ये भी शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। तथा सफलता, जो आपको सफलता अभी यानी कि लाभ नहीं हो रहा था और ना ही कोई सफलता प्राप्त हो पा रही थी, तो यहाँ पर ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो आपको सफलता या लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, और लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ भाई बहनों से आपके जो रिलेशन है वो उत्तम, अच्छे आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई आपके लगन भाव पर, आपके दय भाव पर शुक्र जो है ट्रांजिस्ट कर रहे हैं। आपके लगन भाव पर यहाँ पर शुक्र जो है आ रहे हैं, जिसका प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। भाई आपके लगन भाव पर प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपको, भाई पहला भाव हमारा क्या होता है? हमारे शरीर का भाव होता है। तो शरीर भाव पर यहाँ पर शुक्र आपके आ रहे हैं, तो संभवतः ही जो आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी, शारीरिक पीड़ा आपको हो रही थी, जैसे स्वास्थ्य वगैरह आपका खराब चल रहा था, तो स्वास्थ्य में आपके शुक्र यहाँ पर आपके सुधार लाते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां आपकी चल रही थी, उन परेशानियों को शुक्र कहीं ना कहीं आपके दूर करते हुए नजर आएंगे। शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो आपके रहेगा, जिससे लोग आपकी ओर जो है
बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लोग जो हैं वो आपकी ओर कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। भाई शुक्र आपके लगन भाव पर है, कुछ आपके दुख कम रहेंगे, आपके सुखों में यहाँ पर शुक्र जो है, सुखों में आपके वृद्धि करते हुए शुक्र नजर आएंगे। जो अभी तक आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो कुछ सुखों में भी आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जो दुख बहुत ज्यादा हो रहे थे, उन दुखों को यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपके दूर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द, ये बहुत ज्यादा अगर आपको परेशान कर रहा था या हड्डी से रिलेटेड कोई कष्ट, कोई परेशानी थी, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं शुक्र आपको राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। जिस भाव पर शुक्र बैठते हैं वहां से पूरी पावर अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। कौन से भाव पर? सप्तम दृष्टि शुक्र के पास है। तो देखिए, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तमेश आपके कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश बनते हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज। तो शनिदेव महाराज की राशि को यहाँ पर शुक्र देखेंगे, और शुक्र में और शनिदेव महाराज में दोनों ग्रहों में संबंध अच्छे होने के कारण जो पत्नी के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या पत्नी से आपके अनबन चल रही थी, तू तू मैं चल रही थी, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, या पत्नी आपकी छोड़कर चली गई, तो संभवतः इस बीच में रिलेशन जो है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे आपको देखने को पत्नी की ओर से आपको मिलेंगे। पत्नी से जो आपके रिलेशन है, संबंध है, वो काफी उत्तम, काफी अच्छे शुक्र के आशीर्वाद से यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। सप्तमेश भाई सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपके व्यापार के क्षेत्र तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी शुक्र आपको उत्तम अच्छा लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। व्यापार भाई सप्तम भाव क्या है? हमारा व्यापार का स्थान है, हमारे व्यवसाय का स्थान है, तो उसमें भी शुक्र आपके यहाँ पर ग्रोथ लेकर आएंगे। व्यवसाय क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में शुक्र के आशीर्वाद से यहाँ पर आपके इसमें व्यवसाय के क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, कि यहाँ पर शुक्र भाई व्यवसाय क्षेत्र में तो आपको लाभ पहुंचाएंगे तथा संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पत्नी के साथ में भोग आदि जो है वो कहीं ना कहीं रुचि आपकी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। धन में भी आपके कहीं ना कहीं वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, तथा ऐश्वर्यवान यहाँ पर शुक्र जो है थोड़ा सा ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति करवाते हुए यहाँ पर शुक्र जो है नजर आएंगे। तो आप लोगों के लिए भाई ये सोने पर सुहागा समझिए। तो किसी पर ज्यादा प्रभाव होंगे, किसी पर कम होंगे। ये शुक्र का प्रभाव ठीक 21 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर 2025 ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शुक्रवार वाला दिन शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें तथा स्त्री का सम्मान करें, और उसी के साथ ही साथ आप जो है मंदिर में कपूर का दान करें, या बहते हुए जल में चावल और दूध प्रभावित करें। इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती, बोले प्राणनाथ प्यारे की जय।